हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। हमारी जो सीरीज़ है जीके हाई कोर्ट की वो चल रही है। देखिए, कल जो है कश्मीर डिवीज़न में एग्ज़ाम हुआ है। मैं जो कश्मीर डिवीज़न के एग्ज़ाम्स की हार्ड कॉपी तो नहीं कहीं से मिल पाई है, बट हाँ, वहाँ पे बच्चों का जो करंट अफेयर्स को लेके क्वेश्चंस थे वो ये थे कि काफ़ी ज़्यादा रीसेंट क्वेश्चंस भी थे, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी थे। तो हमने जहाँ तक देखा, कुछ क्वेश्चंस जैसे कि क्वाड सबमिट वगैरह हमने भी अपने कवर किया है। जहाँ तक मुझे लगा, देखिए, अगर हम उस पेपर को देख के जज कर लें कि ये पेपर में हमारे जम्मू डिवीज़न में भी आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिफरेंस होगा पेपर में। ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ का टफ़ आया तो यहाँ का भी टफ़ आए, पर हाँ, जहाँ पे पेपर टफ़ होगा वहाँ पर जो कट ऑफ्स हैं वो लो ही जाएंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कल मैंने काफ़ी सोच विचार किया इस चीज़ को कि हम कैसे आगे बढ़े, पर हड़बड़ाने का या जल्दी जल्दी में हम ख़राब करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हम अपनी स्पीड से जो चल रहे हैं हम चलते रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स जो हम कर रहे हैं हम करते रहेंगे, जो बाकी चीज़ें हैं वो हम करते रहेंगे। बाकी अब नेक्स्ट संडे देखते हैं कि उसमें एग्ज़ाम में अब क्या आता है। ठीक है, हमारे हाथ में मेहनत करना है, हम ज़रूर कर रहे हैं। मैं और भी क्वेश्चंस देख रही थी जो पेपर में आए हुए हैं वहाँ पे। रिसेंटली काफ़ी चीज़ें जैसे हुई हैं उनके बारे में पूछा गया है। ब्लैक होल कौन सा अभी डिस्कवर हुआ उसके बारे में पूछा गया, तो ये चीज़ें पूछी गई हैं। कोई बात नहीं, आप जो मेरे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, मैंने आपको बोला था मैं 250 टोटल कराऊंगी। आई थिंक अभी आपके 100 हो जाएंगे। आज एक और वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का, तो ये आपका जो 250 है वहाँ से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम आज कौन सा टॉपिक लाए हैं। हम टॉपिक लाए हैं पार्ट 14 कंप्यूटर का। ठीक है, देखिए, आपका जो कंप्यूटर हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, ये आप चलते जाइए। जितना आप गेन करेंगे नॉलेज, उतना ही पेपर के लिए अच्छा, ये वाले के लिए भी और आगे JKPSC का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी, राइट। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। सबसे पहला है, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। हम कौन से कंप्यूटर को यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज में। सो द राइट आंसर इज, जितने MCQs कर लो उतने कम है इस वक्त। मैं बस आपको ये कहूँगी, जितने आप MCQs कर लेंगे उतने कम है। कुछ पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आ जाए। मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा विश्वास है कि हम जो करवा रहे हैं वहाँ से एग्ज़ाम में आएगा, और ऐसा मुझे लगता भी है। आप करते जाइए, देखते हैं आगे एग्ज़ाम में क्या आएगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे पेपर 23 तारीख को। चलिए, तो इसका आंसर रहेगा प्रोलॉग। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर है जो यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, प्रोलॉग। चलिए जी, विच ऑफ दीज पार्ट्स वुड इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशन। इनमें से कौन सा पार्ट है जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को इनिशिएट करता है, द कंट्रोल ऑपरेशंस। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट। देखिए, जब कंट्रोल ऑपरेशंस करता है, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को, तो वो कंट्रोल यूनिट ही करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वन पैकेट ऑन एनी डाटा लिंक इज कॉल्ड। कोई भी पैकेट एक डाटा लिंक पे, उसको क्या कहते हैं, ग्रुप, ब्लॉक, फ्रेम और पाथ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 4, what is the common boundary present between two systems known as common boundary। what is the common boundary जो प्रेजेंट है दो सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं, इंटरफेस, सरफेस, इंटरडिक्शन और नन। what are the common boundary present between two system, interface, surface, interdiction और none। सो एक कॉमन बाउंड्री जो प्रेजेंट रहती है दो सिस्टम में, उसे आप क्या कहते हैं, इंटरफेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन कंप्यूटर सिस्टम वन निबल इज इक्वल टू। देखिए, मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन कल वाले एग्ज़ाम में टफ आए तो यहाँ पे भी टफ आए, क्या पता यहाँ वो एग्ज़ाम वैसा डाल दे। ठीक है, तो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
अब 1 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट, 8 बाइट, 4 बिट्स और 1 KB। बताइए एक निबल जो है वो किसके बराबर है? बराबर है 4 बिट्स के। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स और नन। वन बाइट को क्या कहते हैं? 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स और नन। तो एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? 8, 4, 6 और 2। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? बताइए। देयर आर 2 पार्ट्स। देयर आर 2 parts. Question number 8. Brain of any computer is. Brain of any computer is. Options are CU, ALU, CPU और memory. ब्रेन किसी भी कंप्यूटर का के ब्रेन को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, ALU, CPU या मेमोरी? तो हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। Question number 9. How many computer generations are there? How many computer generations are there? 4, 5, 6 और 2। कितनी कंप्यूटर जनरेशन्स हैं अभी तक? There are 5 computer generations. Question number 10th. What is the time period of first generations computer? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। 1939 टू 1940, ये देखिए आगे मैं लिखना भूल गई हूँ इसको। 1939 टू 1949। ठीक है, 19, अच्छा इसमें आपने, इसमें जो गड़बड़ है ना ऑप्शंस में वो यहाँ हुई है, इसमें आप लिख लीजिएगा। देखो मैं बताती हूँ आपको क्या करना। ये है 1949, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 1946 टू 1951 लगा लो। यहाँ पे 9 ये लिख लेना। अब यहाँ पे 1946 टू 51। ठीक है, 1959 टू 1965 और नन। ये सेकंड ऑप्शन ये लगाना। ठीक है, सो द राइट आंसर इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया था हमारे पास? 1946 टू 1951। ठीक है, हो गया। चले आगे, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 11th. इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता है पेपर में, आ चुका है। ऑप्शंस आर ICS, ट्रांजिस्टर थे उसमें, वैक्यूम ट्यूब था, या VLSI। तो क्या था उसमें? उसमें था वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. 1 KB is equals to 1000 bytes, 1024 bytes, 1 MB और none. 1 KB जो है वो किसके बराबर होता है? पता होगा आपको, 1024 bytes. Which of the following is the example of volatile memory? ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आया। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से उठाए हैं, जो पुराने आपके पेपर होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन हमने उठाए हैं, सो दैट एक वो रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, है ना। Which of the following is the example of volatile memory? Primary, secondary, RAM or ROM? So the right answer is RAM is a volatile memory. When we switch off the computer, तो उसकी मेमोरी चले जाती है ना, so it is volatile memory. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14th. Which of the following is an example of input device? Very important and very simple. कीबोर्ड, स्कैनर, माउस और ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सभी जो हैं वो एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15th. CPU कंसिस्ट ऑफ, अभी मैंने ऊपर पूछा था आपके CPU के कितने पार्ट होते हैं, अब बताइए। CPU कंसिस्ट ऑफ ALU प्लस CU, RAM प्लस रोम, RAM प्लस ALU और रोम प्लस CU। सो CPU के 2 पार्ट्स होते हैं,
ये हमने ऊपर पढ़ा था, और वो कौन से होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आया समझ? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? वैलिड मेजरमेंट यूनिट बताइए मेमोरी का, वेरी इंपॉर्टेंट। KB, MB, GB और ऑल ऑफ द अबव। हम मेमोरी को कैसे मेजर करते हैं? वैलिड मेजरमेंट बताना है तो हम मेमोरी को KB, MB, GB सभी में करते हैं, राइट। बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा मेजरमेंट का बताइए, ठीक है, और सबसे बड़ा बताइए। सबसे छोटा बताइए और सबसे बड़ा बताइए। जैसे ये GB है ना, तो इस हिसाब से सबसे बड़ा, इस रेंज में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। आप बताइए मुझे कि क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी एरोज कीज आर देयर इन कीबोर्ड? कितने एरोज की होते हैं? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। बड़ी बार हम ध्यान नहीं देते, बट कितने होते हैं? ऑप्शंस आर 1 2 3 4। जिसने तो कीबोर्ड देखा ही नहीं होगा उसको तो क्या ही पता होगा, है ना। और जिसने देखा होगा तो इतने कहीं कहीं बारी नहीं भी ध्यान से देखता है इंसान। सो देर आर 4 एरोज, ठीक है। हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 102, 103, 104 और 101। कितनी कीज हैं टोटल कीबोर्ड में? सो देर आर टोटल 104 कीज। देर आर टोटल 104 कीज। याद रखना, कीबोर्ड पे 104 कीज हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन है? पार्ट ऑफ CPU है, पर जो सारे अब CU और ALU हमने पढ़ा। अब इनमें से कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है वो हमने बताना। तो ऑप्शन आर CU, मेमोरी, ALU, रजिस्टर। देखिए रजिस्टर तो कट गया, मेमोरी भी कट गया, तो ALU इज द आंसर। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके, ये तो उसके उसमें ही है ना, नाम में ही है, ठीक है। ALU is a part of memory, true, false, both or none? Obviously, ALU is not a part of memory, it is a part of CPU. And what is CPU? CPU is the brain of computer, right? These questions are important. Why? These are very simple question, but according to me, समटाइम्स ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है आपको आसान क्वेश्चन भी डाल देगा, और आप वो कई बारी वो भी बच्चे गलत करके आए, मैंने देखा है, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21। कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर? क्या हार्डवेयर वर्क कर सकता है डिवाइस ड्राइवर के बिना? ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स और नन। देखिए हार्डवेयर जो है वो डिवाइस ड्राइवर के बिना काम नहीं कर सकता, ठीक है। कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर? तो ये फॉल्स है, हाँ वो काम कर सकता है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। वो काम नहीं कर सकता, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। इसका आंसर फॉल्स है, वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, काम नहीं कर सकता। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22। शॉर्टकट की और फोल्डर क्रिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब फोल्डर बनाते हैं, और ये आप प्रैक्टिकल करके देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा तब है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको याद रहेंगी कीज़। और ये शॉर्टकट कीज़ भी पूछी जाती हैं, शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो पेपर में पूछी जाती हैं। F2, Ctrl+C, Ctrl+Shift+N और कंट्रोल। शॉर्टकट की फोल्डर क्रिएशन के लिए कौन सी होती है? Ctrl+Shift+N। फिजिकली करके देखेंगे उसको तो आपको पता चल जाएगा, आप याद रहेंगी आपको चीज़ें, ठीक है। कंप्यूटर शटडाउन की, वेरी इंपॉर्टेंट। Alt+F4, Ctrl+F4, शिफ्ट और ऑल। देखिए जब आप Alt+F4 करते हैं ना, तब जाके होता है ये शटडाउन होता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की F4, F5, F6 और F7। कंप्यूटर की रिफ्रेशिंग की शॉर्टकट की जो है वो है F5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ OS, ऑपरेटिंग सिस्टम? सो
ऑप्शंस आर विंडोज़, लाइनक्स, MS DOS और ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन एग्जाम्पल है इसकी? तो विंडो भी है, लाइनक्स भी है, MS DOS भी, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ये थे 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम दोबारा से और लाएंगे 15 पार्ट। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि ये पार्ट्स जो हैं वो 25 तक चले जाएंगे। इन 25 पार्ट्स को आप अच्छे से कीजिए, खुद पे यकीन रखिए, हम पे भी रखिए। पेपर ठीक होगा, अच्छे से होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट बना के चलिए अपने में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला पेपर जो है हमारे लिए अच्छा हो, हम सबके लिए। अपनी मेहनत जारी रखिए, हम भी अपनी मेहनत जारी रख रहे हैं, ठीक है। आगे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आगे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी जो है यहीं से शुरू हो जाती है ना, यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही 23 को एग्ज़ाम ये ख़त्म होगा, हम वापस JKPSA पे चले जाएंगे जहाँ हम फ्लोरा एंड फोना पे पहुँचे हुए थे, है ना। तो हमने क्या करना, हमने मेहनत नहीं छोड़नी, ना आपने और ना हमने। हम साथ में चलेंगे, मेहनत करते चलेंगे, ज़रूर अच्छा होगा, मुझे ऐसी पूरी विश्वास है। पॉजिटिव वाइब के साथ ये ख़त्म करते हैं लेक्चर को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है और हमें बताता है कि हमें और कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पार्ट 15 में मिलते हैं आपसे।